हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम सरल समीकरण पढ़ेंगे और उन सरल समीकरणों को कैसे मतलब याद करने का तरीका, सरल तरीका, सरलतम से सरलतम तरीका को हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं और आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं। और आप वीडियो को पूरा वॉच करें और आराम आराम से बैठ कर आराम से समझें, खाली समझनी है। उसके बाद आप आपसे आपके मन से बनाना बिगड़ देखें और आप देखने लगेंगे कि आपसे बनने लगेंगी वे समीकरण और आप सवाल करेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, मतलब कि समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको लिखवाते हैं पहली सरल समीकरण कहाँ से आती है, मतलब कैसे बनती है। यह है जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय से आती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण, यदि हम इस समीकरण में या इस पाइथागोरस प्रमेय में हम कर्ण का भाग दे दें, इसमें हम कर्ण स्क्वायर का भाग दे दें तो क्या होगा? तो पहली आइडेंटिटी निकल के आ जाएगी। तो इसमें देते हैं कर्ण का भाग, कर्ण स्क्वायर का भाग, कर्ण स्क्वायर नीचे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर। जैसा कि आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। और भाई कर्ण है ना, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एक, एक बचेगा है ना। और आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कोस, कोस का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यह पहली आइडेंटिटी आ गई है। इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? दूसरी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसी को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसे साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, तो इसको हम जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये पहले वाले लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसको हम दो बार लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसी को ही हम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जो ये साइन वाला फॉर्मेट है इसको भी लिख सकते हैं ऐसे करके, साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसको
ये पहली ही आइडेंटिटी के मतलब कि विस्तार रूप चल रहा है। ये पहली आइडेंटिटी तो ये है आइडेंटिटी, ये है पहली सर्वसंख्या, पहली फर्स्ट सर्वसंख्या। तो इस पहली को इसको क्या करेंगे, 1 प्लस इस पर नहीं है स्क्वायर में, तो पहले तोड़ के लिखा है स्क्वायर को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये है सर, ये है हमने पहली आइडेंटिटी ये है। और इसको हम कैसे और किस प्रकार लिख सकते हैं वह मैंने आपको लिख कर दिखा दिया, ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हो। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसको बहुत ही डिटेल में मैंने आपको ये बताया है, और ऐसा कोई भी आपको यूट्यूब पर तो नहीं बताएगा। तो आगे मैं इसको शुरू करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ इसको, आगे इसको बढ़ाते हैं, निकालते हैं। तो भाई पहली आइडेंटिटी आई है ना, इसमें साइन का भाग देंगे हम। पहले आइडेंटिटी का ही है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें हम कोस का भाग दे देते हैं, पहले कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे देंगे, भाग देंगे पर इसी में पहली आइडेंटिटी है यहाँ में कोस स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। जैसा कि हमने बता दिया आपको ये कैसे करना है। अब इससे यह है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन बटे कोस, साइन बटे कोस जो टेन होता है, और कोस बटे साइन होता है कोस। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस का उल्टा होता है सेक स्क्वायर थीटा। यह आ गई दूसरी आइडेंटिटी, यानी दूसरी सर्व समीकरण, सेकंड सर्व समीकरण। और अब इसी से हम तीसरी भी निकाल सकते हैं। क्या हम इसे तीसरी भी निकाल सकते हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे, और तरीके से हम ऐसे लिखेंगे भाई, जैसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इसी में हम साइन का भाग देकर देखेंगे तो हमें तीसरी आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगी। इसमें हम क्या देंगे, साइन स्क्वायर का भाग, साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यह आइडेंटिटी हो जाएगी भाई साइन कोस बटे साइन बटे कोस टेन होता है, और उसको उल्टा कोट होता है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, ये बन जाएगा 1 बराबर, और साइन का उल्टा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यह आ गई भाई तीसरी आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी कोट। जैसे हम इसको मतलब कि कोट के, हाँ
कोट के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसी आइडेंटिटी को 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसको कोट के रूप में लिखेंगे। इसका प्रयोग हमें 8.3 में नजर आएगा, या करेंगे हम इसका प्रयोग 8.3 में। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा चौथी आइडेंटिटी, पांचवी, छठी, ये 10-12 हैं, हम इसको पूरा कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो, आपको मैंने कितना बड़े तरह समझाया है, और आगे भी ऐसा ही समझाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तो दोस्तों, आगे मैं इसी को या इन्हीं को आगे बढ़ाऊंगा आइडेंटिटी को अगली क्लास में, और फिर हम करेंगे 8.3 के कुछ सवाल, और फिर ये है प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो हम करेंगे फिर अगली प्रश्नावली है, या से अगली है 9.8 9.1 ही है उसमें, उसको हम कंप्लीट करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस वाली है वो। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।